नमस्कार साथियों, यहाँ पर हम सीपीडी हिंदी बैच नंबर 3 के आंसर की देखेंगे। इसमें आपको 20 में से 14 प्रश्न राइट करने हैं सर्टिफिकेट लाने के लिए, और इस सर्टिफिकेट को आपको प्रिंट निकलवा करके अपने पीओ को जमा कराना है। इसकी आवश्यकता अभी आपने देखी होगी एक वीडियो अभी मेरी पिछली वाली, उसके अंदर जो आपका डीओपी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल कार्मिक विभाग के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत आप जितनी भी ट्रेनिंग करते हो उन सब ट्रेनिंगों के सर्टिफिकेट आपको प्रोबेशन काल के दौरान अपनी पर्सनल फाइल, जिसको एक रिकॉर्ड कहेंगे, उसमें आपको जमा कराना होता है। तो ये चीज़ें आपके लिए मस्ट हैं, जितने भी नए या पुराने कार्मिक हैं सभी के लिए ये करना अनिवार्य है। इसको आप आंसर की यहाँ पर आप देख सकते हो, विद्यालय द्वारा किस क्षेत्र के, कि यहाँ पर जैसे आप इसको वापस करोगे तो अलग प्रश्न आएंगे, हर बार अलग प्रश्न आते हैं इसके। तो यहाँ पर आप बारी बारी से इन प्रश्नों के आंसर देखते चलें। विद्यालय द्वारा किस क्षेत्र में किए गए कार्य हेतु स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा है, जल स्वच्छता और साफ सफाई। मैं यहाँ पर सीधा आंसर बताऊंगा, आपका समय नहीं लेते हुए। कैच द रन अभियान छात्रों के लिए खेल के समय बिताने के लिए अभियान आयोजित करने एवं प्रतिभागी करने का। वर्षा जल संचयन की डिजाइन के रूप में की गुणवत्ता की बात करता है, परिणाम एवं आवृत्ति। नेक्स्ट है भारत में जल संकट को कम करने के लिए अच्छा उपयोग है। यहाँ पर है जल संरक्षण हेतु अनुसंधान करना। ठीक है, जल संकट को कम करने के लिए मौजूदा जल स्रोतों को बचाना, ये लिखे मौजूदा जल संकटों यहाँ पर बचाना ज़्यादा बेहतर है इसकी तुलना में। नेक्स्ट है भोजन, कपड़े, जूते जैसे उत्पादों के लिए है जल पदचिन्ह, वाटर फुटप्रिंट। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल कहाँ पाया जाता है? हिम छिद्रों में, बर्फ के रूप में जल है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य एसडीपीसी घोषित किए गए हैं? 17 एसडीपीसी। डीजी समग्र शिक्षा जल सुरक्षा की शुरुआत जल संकट के प्रति, इसमें है छात्रों को। वर्षा जल संचयन प्रणाली मुख्यतः 2 पहलुओं पर आधारित है, वो है यहाँ पर जल क्षेत्र का भंडारण एवं संग्रहण। हम लास्ट में यहाँ पर लाइव चल रहा है ये बिल्कुल ऐप के अंदर, इसमें हम देखेंगे लास्ट में आपके कि 14 प्रश्न आपके राइट होने चाहिए, वो आप देखेंगे। कैच द रन अभियान की शुरुआत खालिस्तान के अवसर पर विश्व जल दिवस के अवसर पर की गई थी। कैच द रन अभियान का एक हिस्सा है, वो है जल शक्ति अभियान का। फिल्टर का उपयोग करके पानी से गंदगी कणों को, इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। पृथ्वी ग्रह का एक अन्य नाम है जिसको बोलते हैं नीला ग्रह। निम्नलिखित में एक पारंपरिक जल संचयन प्रणाली का एक उदाहरण है, वो है बावड़ी। बावड़ी बना करके भी जल को संरक्षण किया जा सकता है। कैच द रन लोगो है पीकू मोर। पृथ्वी जल सतह पे नीचे चट्टानों की पर्वतीय तलछट में पानी, इसको कहते हैं भूगर्भ जल। भारत में स्वच्छ जल का सबसे अधिक प्रतिशत उपयोग किस सेक्टर में होता है? तो ये होता है आपका, सबसे ज़्यादा की बात कर रहा है तो कृषि में। कैच द रन जल शक्ति अभियान में शामिल है, तो यहाँ पर जो शामिल है वो है जल शक्ति अभियान में, यहाँ पर ग्रामीणों को इसमें हिस्से की गई है, तो ग्रामीण क्षेत्र और कस्बे को भी इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर 2 प्रश्न स्किप हो गए, इनको देख सकते हो आप यहाँ पर। हाँ, ये एक प्रश्न ध्यान, इसके अंदर एक ये भी रीज़न है कि आप एक बार एक प्रश्न को कर देते हो, उसके बाद आपको और मौका नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप इसमें हर बार क्या करें, लास्ट में चले जाएं और फिर आपको रिव्यू करना है। अब आप एक एक को चेक कर सकते हो, इसका आंसर हो गया, इसका हो गया, इसके आपने देखा कितने लीटर की आवश्यकता होती है, वो होती है अनुमानित 135 लीटर की। गुणवत्ता हो गया, मौजूदा जल स्रोत, पदचिन्ह, छात्रों, भंडारण, जल जल, फिल्ट्रेशन। इसमें तो इसमें आएगा अभियान का उद्देश्य खाल तक पहुंचाना था सभी हितधारकों के लिए, जो इसका समझदार है, जो इनको उपयोगी है, जो इनका यूज कर रहा है, उनके लिए है ये। ठीक है, अब यहाँ पर आप लास्ट देखें तो पूरे 20 के आपके आंसर हो गए। अब आपके सामने यहाँ पर लाइव में दिखा रहा हूँ कि आपके 14 प्रश्न राइट होना जरूरी है। यहाँ पर 16 प्रश्न राइट हो गए। ठीक है, सर्टिफिकेट आपका यहाँ से आ जाएगा।
अब इसके अलावा जैसे आपको इसको रेडो करोगे यहाँ से, तो अब इसका नए प्रश्न आ गए। अब इनको भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। तो है जल सुरक्षा की शुरुआत जल संरक्षण के लिए, जल जागरूकता के लिए है, वो है छात्रों के लिए। कुछ प्रश्न सेम हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर जल संकट की बात कर रहे, भारत में कितने लोगों को, वो है 60 करोड़। और वर्षा जल संरक्षण गणना का सूत्र होता है क्षेत्रफल, जल और बहाव गुणांक। यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी को सक्षम होना चाहिए प्रतिदिन कम से कम 1 लीटर पानी बचाने में। जल संचयन प्रणाली मुख्यतः 2 पहलुओं पर आधारित है, जल क्षेत्र का भंडारण एवं संग्रहण पर। वर्षा जल संग्रहण भंडारण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जो इसको यहाँ पर कहते हैं वो है वर्षा जल संचयन। और इसमें कितने प्रतिशत स्वच्छ जल उपलब्ध है, तो ये है यहाँ पर जरूरत मांगों को, प्रजातियों की बात करता है तो 1%। SDG ये है 17 SDC, सेम आ गया वही प्रश्न। जल क्षेत्र अभियान में तो ये शहरी क्षेत्र और कस्बे। इसके अलावा जल संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ये है समग्र शिक्षा जल सुरक्षा। और महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ावा देने के लिए शिक्षक किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो इसमें छात्रों को शामिल करके। इस अभियान की जो कैच द रेन अभियान की टैगलाइन है वो है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स और व्हेन इट फॉल्स। कौन सी पारंपरिक जल संचयन प्रणाली का एक उदाहरण है, वो है आपका बावड़िया। कुछ प्रश्न सेम आ गए। गंदगी और कणों को हटाने के लिए कौन सी है, फिल्ट्रेशन। RWH का मुख्य जल है कौन सा, जल के पुनर्भरण। और जल मिशन किस मंत्रालय द्वारा, तो इसमें है यहाँ पर जल शक्ति। स्वच्छ जल से सबसे अधिक के प्रतिशत उपयोग किस सेक्टर में किया जाता है, अधिक की बात करता है तो कृषि में। यहाँ पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया जाता है जल स्वच्छता और साफ सफाई में। अब जनसंख्या वृद्धि और जल स्रोतों के उत्पन्न मांग है, वो है भूगर्भ जल। और कुल कितना प्रतिशत स्वच्छ जल है, 3.5%। टोटल यहाँ से हमने 20% वापस देखे। जैसे आप इसे सबमिट करते हैं तो आपका स्कोर पता लगता है 17/20, 17% आपके हो जाता है राइट। तो इस तरह से आपके आप इसको यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। देखो यहाँ 3 डॉट लाइन है, इससे आप ऐसे रिप्ले करोगे तो देखो चेंज हो जाएगा ये प्रश्न। आप वापस अगेन करोगे तो आपको जो मैंने बताया है दोनों में से कोई सा भी एक फॉर्मेट आते ही आप कंप्लीट कर दें। और बाकी के जो पार्ट है उनकी भी आपको यहाँ पर जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगी आंसर की। और बाकी जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आती हैं उसके लिए आप हमारे इस चैनल से और एक टेलीग्राम ग्रुप है विक्रम मैथ सर गनीपुर, उससे भी आप जुड़ सकते हो।